वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी कवर करवाऊंगी, तो यह हमारे 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका ही ये फर्स्ट पार्ट में आपको पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। ये है पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में ड्रॉप किया था। तो ये स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं वो शिक्षा विद आशा में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी 6 to 9 तक कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ अन्य अंतराल जल मार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआई और कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चल होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा पर, 68% समुद्र द्वारा होता है। जो व्यापार है वो 68% समुद्र से हमें पैसा प्राप्त होता है। प्रमुख समुद्री पतन भारत को 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के स्थित 12 प्रमुख 200 मध्य व छोटे पतन होते हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार द्वारा संचालित होता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने हेतु मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। कांडला एक ज्वारी पतन होता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के उद्योग तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट निर्भर होता है, संचालित करता है। मुंबई विहतम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले बृहस्पति के सुचार पौधश्रय मुंबई के पतन के अधिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर इसके समान जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किए जाते हैं, जो पूरे देश पर एक समूह के दौरान उपलब्ध है। पतन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। लोहे अयास के निर्यात के संदर्भ में मारमागो पतन देश का महत्वपूर्ण पतन होता है, जहाँ से देश में कुल निर्यात का आधा 50% देखने को मिलता है। लोहा अयस्क निर्यात क्या है? निर्यात किया जाता है। कर्नाटका में स्थित नू मैंगलोर पतन केंद्र मुख्य खदानों से निकलने लोहा अयास का निर्यात करता है। सो दो दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। ये एक लैंगूर के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक प्रत्युषा देखने को मिलता है। पूर्व के तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व छोर पर तुतीकोरन पतन है। ये प्राकृतिक पोताश्रय तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध होती है। अंत ये पतन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि भारत के तटीय क्षेत्र के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में संचालित करते हैं। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन होता है। व्यापार की मात्रा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन होता है। प्रारंभ में यह पतन लोहा या निर्यात के रूप में विकसित किया जाता है। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लोहा अयास का निर्यात करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है। कोलकाता अत्यंत स्थलीय नदी है जिसे रिवर नाइन पतन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के व्यतीत और पृष्ठभूमि सेवाएं प्रदान करता है। और जो बच्चों ज्वारीय ऊर्जा होती है जिसे टिडल कहते हैं, पतन के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से नियत रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक नदी के पतन के रूप में विकसित की गई है। इसी प्रकार वायु परिवहन क्या है? आज हम पढ़ेंगे अब वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्र आरामदायक पृष्ठीय परिवहन का संसाधन माना जाता है। इसके द्वारा दुर्गम स्थानों को ऊंचे पर्वत, मरुस्थलीय घने जंगल व लंबी रास्तों पर सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्व राज्यों के विषय में सोचें, जहाँ बड़ी नदियाँ, विस्तृत धरातल, घने जंगल, नियंत्रण आदि बाढ़ का एक सामान्य बात है। हवाई जहाज ने इसे अधिक अभिनय और बना दिया गया है। ठीक है। जैसे कि इसमें आपने बताया गया कि भारत में मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, वो कहाँ का है। जैसे इसमें आपने बता रखा है कि हवाई है जो राजा सांसी जो अमृतसर में, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है। अनेक और भी हैं, जैसे कि इसमें बताया गया समुद्री पतन और हवाई पतन, तो इसको आप मैप में भर के ज़रूर निहारिएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी पूर्व राज्यों में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण है। क्यों, क्या कारण है? सन 1953 में वायु
परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में। व्यावहारिक तौर पर यह एयर इंडिया तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान कराता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संग्रहण में तथा अग्नि दुर्लभ भूभाग उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्राप्त करवाता है। एयर इंडिया से कुछ जुड़े नाम भी बताने हैं आपको। हवाई यात्री के सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, ठीक है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं का आरामदायक देखने को मिलता है। यह उपलब्ध पूरे देश में नहीं है। संचार सेवाएं क्या है? जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसे विभिन्न संचार माध्यम का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की तीव्र गति है। संदेश प्राकृतिक करता या संदेश भेजने एक स्थान से दूसरे तक स्थान भेजने के लिए बहुत इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ चल पड़े हैं। वायु की गतिविहीन रहते हुए लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हो गया है। निजी दूरसंचार जनसंचार दूरदर्शन रेडियो समाचार पत्र प्रेस सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार संसाधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम, ठीक है, विश्व का वृहत्तम है। यह पार्सल निजी पत्र व्यवहार तथा गैर तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचे जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैक किताबें अखबार मैगजीन्स आदि शामिल है। धरातल डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके स्थल जल का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए। कितने प्यारे बच्चों, 6, ठीक है, 6। ये राजमार्ग मार्ग मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल व्यापार चैनल भारी चैनल दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम बनाया गया जिसे हम डिजिटल भारत कार्यक्रम या आईटी भारतीय प्रतिभा आईटी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझा जाता है। यह तकनीकों को केंद्र में रखकर बदलाव लाना होता है। दूरसंचार के तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भारत में के 2/3 हिस्से में 2/3 कितने बच्चों 2/3 अधिक गाँव में एससीडीटी दूरभाष सेवाएं जुड़ी है। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश में प्रत्येक गाँव में 24 घंटे एसडीटी सुविधा के विशेष प्रबंध करवाए हैं। इसी प्रकार हम अब पढ़ेंगे कि पूरे देश में एससीटीडी के दरों को भी नियंत्रित किया गया है। यह सब सूचना संचार अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संभावित विकास से संभव हुआ है। जनसंचार मानव में मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीति विशेष में जागरूकता करता है। इसमें रेडियो दूरदर्शन समाज पत्र पत्रिकाएं किताब संचालित है, अतः ये सब इसमें शामिल है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय क्षेत्र तथा स्थानीय देश में भाषा में भी देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों में व्यक्तित किया जाता है। इसी प्रकार विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार संदेश माध्यम है। विश्व के वैश्विक संचार तंत्र में से एक, जिसमें आयु वर्ग के व्यक्ति हेतु मनोरंजक ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत में वर्ष भर में अनेक समाचार पत्र सामान्य पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामान्य होने के नाते जैसे मासिक और साप्ताहिक मंथली और एक हफ्ते की होती है कई प्रकार की देखने को मिलती है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में देखने को मिलता है और इसमें बोली में प्रकाशित होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, जिसके द्वारा अंग्रेजी व उर्दू में समाचार पत्र आते हैं। हमारे हिंदी में बनते हैं, फिर उर्दू और इंग्लिश में वो छपते हैं। भारत में विश्व में चलचित्रों का उत्पादन भी है। कम अवधि वाले फिल्म वीडियो फीचर फिल्में छोटे वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित किया गया है, जो कि फिल्म प्रमाणक बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? राज्यों व देशों में व्यक्तिगत के बीच में वस्तु का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। यदि हमारे से एक वस्तु इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो वह व्यापार कहलाता है।
बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर विस्तृत विनिमय होता है। दो देशों के मध्य में ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यदि वही ट्रेड जो हमारा व्यापार है दो देशों में होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्ग द्वारा किया जाता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। इसलिए राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होती है। क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग होती है। इसका वितरण असमान होता है। आयात करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ये बहुत इसके घटक हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंतर के ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार कहते हैं कि अच्छा व्यापार हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होता है तो यह असंतुलित माना जाता है। ठीक है। व्यापार के सभी लोग विश्व के सभी लोग भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ साथ भारत के व्यापार संबंध बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 2016 और 17 तक निर्यात वाली वस्तुएं थी। कृषि विज्ञान संबंधित 8.64% आधार धातुएं, 6.9% रत्न व जवाहरात, 17.02% रासायनिक और उत्पादन 12.06% देखने को मिली। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पादक 22.4%, रत्न जवाहरात 12.8%, आधार धातु 5.9%, मशीनें 8.9%, कृषि अन्य उत्पाद 5.89% शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले देशों में भारी बदलाव देखने को मिला। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान किया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आई है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के मध्य से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है और नई नई चीज़ें उपलब्ध कराने के जरिए इनको विदेशी के नई वहाँ से करेंसी लेने को मिलती है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत ने पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। वर्ष 2014 की अपेक्षा में 2015 के दौरान देश में विदेशी पर्यटक जो टूरिस्ट लोग आते थे उसके आगमन 4.5% और बढ़ गया है। 13,5193 करोड़ विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। पर्यटकों के आने से हमारी करेंसी बढ़ती हुई और इकोनॉमी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। 2015 में भारत में 80.3 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं और 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यम का परिचय होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें यह सांस्कृतिक विरासत की समक्ष विकसित करने में सहायता करता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक प्रघटना के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्रियाकलाप, भारत में क्रियाकलाप की ओर आपको अवश्य देखना होता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के मानचित्र पर अपनी राज्य केंद्र प्रकाश शासित प्रदेशों में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें। इसका देश के अन्य भागों जैसे रेल, सड़क मार्ग, वायु मार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाना है। अपने राज्य शासित देशों में इस प्रकार पर्यटन विकसित होते जा रहे किन कारण से? आपके राज्य केंद्र शासित देशों में किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा रहा है और क्यों? सत्य विकास को स्थान में रखते हुए किसी देश के आर्थिक विकास के पर्यटन किस प्रकार सहायता करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आज हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है तो कल से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं? क्या है? मुंबई और नागपुर है, मुंबई कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर है, या नागपुर सिलीगुड़ी? तो इसका आंसर आप बताएंगे प्यारे बच्चों।
तो बच्चों पहले का आंसर है हमारा ग, ठीक है, ग। सिलचर व पोरबंदर, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या है, ग, सिलचर और पोरबंदर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का कौन सा संसाधन हानि व देर से, क्या लिखा है बच्चों, देर को घटाता है? क्या वह रेल परिवहन है, पाइप परिवहन है, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है? तो आप बता सकते हैं ये है रेल परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जमशेदपुर पाइपलाइन से नहीं गुजरता? क्या वह मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है? तो प्यारे बच्चे इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है, ये हाजीपुर से नहीं गुजरता। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत्य स्थलीय अधिकतम गहराई का पतन नहीं पूर्ण सुरक्षित करता? क्या वह चेन्नई है, तूतीकोरम, पारादीप, विशाखापट्टनम है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। तो फोर्थ का आंसर बच्चों है, सही बोला आपने, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख संसाधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? तो बच्चों इसका आंसर है हमारा रेल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? अभी जैसे कि आपने पढ़ा है, दो देशों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जो सड़क परिवहन के 3 गुण आपको बताने, कि सड़क परिवहन के कौन कौन से 3 गुण होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बाल को आ जाओ। तो हमारा क्या है, 3 गुण बताने हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतन को जोड़ता है। सड़कों की निर्माण लागत कम होती है, ये उबड़ खाबड़ भूभाग पर बनाए जाते हैं। ये घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, साथ में सामान चढ़ाने व उतारने की लागत की अपेक्षा भी कम कराता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन संसाधन है तथा क्यों? तो बच्चों इसका आंसर आपको बताना है कि क्या रीज़न है इसका। इसका रीज़न है, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यंत्रों के परिवहन का मुख्य संसाधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे व्यापार, तीर्थयात्री, लंबी दूरी का सामान परिवहन आदि। भारत के उत्तरी भागों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपने विशिष्ट समतल भूमि तथा जनसंख्या घनत्व, कृषि प्रचुर मात्रा में रेलवे परिवहन की विकास वृद्धि में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कें का क्या महत्व है? ये सड़कें सीमांती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, विशेषकर चौकीदार की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन आवश्यकता को पूरा करती है, उसकी बड़ी सहायता करती है। युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों की लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सामग्री पहुंचती है। इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्र में आना जाना सरल हुआ है। ये सड़कें इन क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर होता है? तो ये पता लगाती हैं कि इसमें क्या अंतर देखने को बच्चों मिलता है। तो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो देशों के मध्य में जो वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, जो समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्ग द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक होती है। और स्थानीय मार्ग क्या है? स्थानीय व्यापार क्या है? ये देश के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान करती है और स्थानीय शहरों, कस्बों और गाँव में देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके 120 शब्दों में उत्तर देना है एंड लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश के जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों है? क्या कारण है इसका? तो इसका मुख्य कारण है कि एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा भी पर निर्भर होती है। इसलिए सक्षम परिवहन के संसाधन तीव्र विकास हेतु अपेक्षा होते हैं। भारत में विशाल आकार, विविधताओं, भाषाओं, सामाजिक व सांस्कृतिक
लताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार का माध्यम होता है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित होता जा रहा है। परिवहन का यह एक विकास संचार संसाधनों में विकास की सहायता को भी बढ़ाता है, संभव बनाता है। युद्ध के समय इन संसाधनों का महत्व बढ़ता जाता है। इसके द्वारा सारे देश में रक्षा संसारों की सहायता भी बढ़ती जाती है। हथियारों, गोला बारूद, रसद पहुँचाने का काम भी आसानी से करते हैं। आधुनिक संचार परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था संचालित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें बदलाव आए हैं, तो उसके ऊपर एक लेख लिखना है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। क्या है दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि अभी आप देखते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार को सूचन करता है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्योग विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 15 वर्षों में भारी बदलाव आए हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के समय में अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की है। करेंसी विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारी खंडों के साथ भारत के व्यापारी संबंध है। पिछले कुछ वर्षों से नियति वृद्धि वाली वस्तुएं ये हैं। कुछ कृषि संसाधन उत्पादक, खनिज व अयस्क, रबर, ठीक है, रबर, जवाहरात, रासायनिक उत्पादन होते हैं, इंजीनियर सामान या पेट्रोलियम आदि इत्यादि। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुलक, रबर, अकार्बनिक, रासायनिक, कोयला की गोला मशीनरी आदि शामिल है। भारी वस्तुओं के आधार पर 39.09% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने एनसीईआरटी के 10th क्लास की एनसीईआरटी भी ज्योग्राफी की कंप्लीट आज मैंने करवा दी है। तो आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें इसमें लिख रखा है कि किस राज्यों में राज्य और कुल उत्पादन का प्रतिशत। उड़ीसा में 33%, कर्नाटका में 11%, छत्तीसगढ़ में 19%, झारखंड में 28% और अन्य 9%, मतलब कुल उत्पादन 100% किया जाता है। इसी प्रकार मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में 24.28%, उड़ीसा में 24.7%, कर्नाटका में 22%, अन्य में 28% देखने को मिलता है। और तांबे का उत्पादन कितना प्रतिशत देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 29%, राजस्थान में 48%, सिक्किम में 16% देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए कुछ और जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि चूना पत्थर का उत्पादन कितना मिलता है। आंध्र प्रदेश में 20%, कर्नाटका में 30% और अन्य में 50% देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ स्थानवर्ष सहयोगी स्वामित्व और, तो इसको 1870, 1933 में प्रारंभ, निजी स्वामित्व में 1972 में राष्ट्रीयकरण हुआ। कुल्टी बन्नपर पश्चिम बंगाल में। टिस्को 1905 में निजी स्वामित्व हुआ। जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर झारखंड में। VISL 1923 में निजी स्वामित्व हुआ, बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ। बदावत कर्नाटका में। ठीक है प्यारे बच्चों, भिलाई में क्या हुआ 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र। सोवियत यूनियन में भिलाई मध्य प्रदेश। बोकाओ में 1972% सार्वजनिक क्षेत्र, सोवियत यूनियन, बाकोरन झारखंड। दुर्गापुर 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र, इंग्लैंड में, यूके में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। राउरकेला सार्वजनिक क्षेत्र, जर्मनी में, राउरकेला उड़ीसा। विशाखापट्टनम सार्वजनिक क्षेत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और सेलम और विजय सार्वजनिक क्षेत्र, सेलम तमिलनाडु या कर्नाटका में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो हम हमेशा चैप्टर की लास्ट में डिस्कस करते हैं कि अपनति क्या। अवसाद चट्टानों में संपीड़न बल से उत्पन्न एक मेहराब मोड़, इसे हम अपनति कहते हैं। अवसादी चट्टानें क्या हैं? वे चट्टानें जो सतहों में तलछटों की परतों के रूप में निक्षेपित होती है। अग्नि चट्टान वे चट्टानें जो तरल मैग्मा, लिक्विड मैग्मा को
ठोस बनाती है। आर्द्र भूमि क्या होती है? जो भूमि समय समय पर जलमग्न हो जाती है और लवण कच्छ द्वारा सम्मिलित होती है। कहनाते चट्टान वे चट्टानें जो मूल रूप से अग्नेय तथा अवसादी थी, लेकिन इनका लक्षण हो गया है। गिरिपद मैदान क्या है? वे मैदान जो पहाड़ी के पद पर निर्मित होते हैं। चट्टान खनिजों का संगठन योग। तेल प्रग्रहण एक भूमि विज्ञान संचालन जिसमें पर्याप्त मात्रा में तेल व गैस का संचल संभव होता है। भूतापीय क्या होती है? भूतापीय गहराई के साथ तापमान बढ़ता है। ऊपरी परत में ये औसतन 30 डिग्री सेल्सियस प्रति देखने को मिलता है। ठीक है। मैग्नीज ग्रंथियां क्या है? महासागरीय तल पर बिखरे हुए वे तलछट लोहा मैग्नीज सम्मिलित होते हैं। आमतौर पर कुछ पदार्थ जैसे तांबा निकल कोबाल्ट देखने को मिलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यह एक समय विशेष अथवा अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को और सेवाओं को मूल्य उत्पादन एक वर्ष में प्राप्त करवाते हैं। ह्यूमस मिट्टी अपघटित जैव पदार्थ जो मिट्टी की ऊपरी परत को उर्वरक बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने ये भी डिस्कस कर लिया। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं आपको जल्द से जल्द शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर की एक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी। साथ में हम जीके का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।